हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट परफेक्ट हार्ट सेंटर लखनऊ। दोस्तों, हृदय की नसों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जमना और ब्लॉकेजेस का बनना बहुत ही आम समस्या हो गई है, जिसकी वजह से हृदय रोगों का खतरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जीवन शैली के कौन से 3 अभ्यास हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति को काफ़ी कम कर सकते हैं, और जो ब्लॉकेजेस पहले से बने हुए हैं उनको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और इसके सपोर्ट में हाल फिलहाल के वर्षों में हुए कुछ रिसर्च ट्रायल्स का भी जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनमें सबसे पहला अभ्यास आपको यह करना है कि अपने खाने की लिस्ट से उन सारे खाद्य पदार्थों को हटा देना है जो आपके खून को गाढ़ा करते हैं और आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन करके हृदय की नसों में सूजन बढ़ाते हैं, तथा उन खाद्य पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल करना है जो खून पतला करते हैं और हृदय की नसों की सूजन को कम कर सकते हैं। खून गाढ़ा करने वाले खाद्य पदार्थों में आते हैं वो सारे एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट, क्योंकि एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर, बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाकर खून को गाढ़ा करते हैं। एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट जैसे कि नॉनवेज, दूध, अंडा, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाएंगे और खून को गाढ़ा करेंगे। दूध की जगह पे आप दही या मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ जो हमारे खून को गाढ़ा करते हैं उनमें आते हैं रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट और रिफाइंड व्हीट फ्लोर से बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि चाउमीन, मैगी, मैक्रोनी, ब्रेड, बिस्कुट, पास्ता। रिफाइंड ऑयल जहां एक और हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ाकर खून को गाढ़ा करता है, तो रिफाइंड शुगर और रिफाइंड व्हीट फ्लोर हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ाकर खून को गाढ़ा करते हैं, और रिफाइंड सॉल्ट हमारे शरीर में सोडियम यानी कि नमक के स्तर को बढ़ाकर खून को गाढ़ा करता है। तो आपको एनिमल ओरिजिन के प्रोडक्ट और जितने भी रिफाइंड, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट हैं, यही सारे फूड प्रोडक्ट हैं जो आपके खून को गाढ़ा करेंगे और आपकी हृदय की नसों में सूजन बढ़ाएंगे और हृदय के में ब्लॉकेज बनाने का खतरा बढ़ाएंगे। हृदय की नसों में सूजन होना और खून गाढ़ा होना एक ऐसा खराब कॉम्बिनेशन है जो कि हृदय की नसों में ब्लॉकेज तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि जब खून गाढ़ा होता है और हृदय की नसों में सूजन भी होती है तो ये गाढ़ा खून आसानी से हृदय की नसों की सूजन में जाके चिपक जाता है और ये तेज़ी से ब्लॉकेज को बढ़ाने का काम करता है। तो आपको ये सारे खून गाढ़ा करने वाले फूड प्रोडक्ट अपनी खाने की लिस्ट से हटाने हैं और खून पतला करने वाले खाद्य पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है। खून पतला करने वाले खाद्य पदार्थ में आते हैं फाइबर रिच फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि ताज़ी हरी सब्जियां, मौसमी ताज़े फल और साबुत अनाज। इनमें मौजूद फाइबर कंटेंट हमारी इंटेस्टाइन से ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को कम करता है और इस वजह से हमारा खून पतला होने में मदद होती है हमारी। गुड फैट का इस्तेमाल करें जैसे कि बादाम, अखरोट और अलसी के बीज का नियमित सेवन करें। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है, जिससे कि खून पतला होता है। और फर्मेंटेड फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जैसे कि दही, मट्ठा, सिरका, कांजी। फर्मेंटेड फूड्स आपके गट में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाकर आपके गट को हेल्दी करते हैं और गट हेल्दी होने से भी हमारा खून पतला होता है। 2019 में किए गए लाइफ स्टाइल हार्ट ट्रायल और 2014 में किए गए ओसेल्टीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन से ये बात साबित होती है कि यदि हम अपने खाने से एनिमल फूड प्रोडक्ट हटा दें और प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और रिफाइंड फूड प्रोडक्ट हटाकर प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट जिनमें कि मिनिमल रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की गई है, इनको अपना ले, तो हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और जो पहले से बने हुए ब्लॉकेज हैं उनको कुछ हद तक रिवर्स भी किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा अभ्यास आपको ये करना है कि रेगुलर बेसिस पे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। और हम जानते हैं कि ब्लॉकेजेस को पोषण देने का काम आपके यही 4 रिस्क फैक्टर करते हैं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो ये आपके ब्लॉकेजेस को पोषण देते हैं, ब्लॉकेज को बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं और ये 4 चीज़ें नियंत्रित होती हैं, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं
कि ब्लॉकेज को पोषण देने वाले जो चारों तत्व हैं वो कम हो रहे हैं, तो इससे आपके ब्लॉकेजेस में इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें कमी आएगी। एक्सरसाइज का दूसरा बड़ा लाभ ये होता है कि ब्लॉकेज के आसपास जो नेचुरल बाईपास कोलेट्रल्स होते हैं, जो कि यूजली साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, यदि हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लॉकेजेस के आसपास के ये नेचुरल बाईपास कोलेस्ट्रॉल का साइज बढ़ता है और ये ब्लॉकेज के एरिया की मांसपेशियों की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से एंजाइना के एपिसोड काफ़ी कम हो सकते हैं। 2016 में किए गए एक्साइट ट्रायल्स में ये बात निकल के आती है कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज का यदि रेगुलर अभ्यास किया जाए तो ब्लॉकेज को कम करने में मदद मिलती है और इसके आसपास जो नेचुरल बाईपास कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनका साइज बढ़ता है और इसकी वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ती है और एंजाइना के एपिसोड भी कम होते हैं। 2023 में किए गए एक HIIT ट्रायल्स यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रायल में ये देखा गया है कि रेगुलर बेसिस पे मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से ब्लॉकेज में मौजूद लिपिड कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट घटता है और इससे ब्लॉकेज का साइज भी घट सकता है। दोस्तों, तीसरा अभ्यास आपको ये करना है कि रेगुलर बेसिस पे योगा और मेडिटेशन का अभ्यास करें। अक्सर बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक तब आता है जब आपको कोई सडन मेंटल स्ट्रेस, जैसे कि अचानक से आप क्रोध में आ जाएं, डर जाएं या तनाव में हो, या कोई फिर फिजिकल स्ट्रेस आ जाए, जैसे कि आप कहीं डांस कर रहे हैं या जिम में कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन कंडीशंस में जब कोई अचानक से मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस आता है, उस समय हार्ट अटैक आपको प्रेसिपिटेट करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको इस तरह से मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस आता है तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से अचानक से हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और खून की नसों में, हृदय की खून की नसों में बहने वाला ब्लड काफ़ी तीव्र होता है और टर्बुलेंट होता है। इसकी वजह से हृदय की नसों में यदि कोई छोटा मोटा ब्लॉकेज है जो कि नॉर्मली हार्ट अटैक नहीं करता है, तो उसके ऊपर की जो एक पतली झिल्ली होती है वो फटती है और वहाँ पे खून का थक्का अचानक से जमता है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस तरह से योगा और मेडिटेशन का रेगुलर अभ्यास जो सडन मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस आने की वजह से हार्ट अटैक होता है, उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे योगा और मेडिटेशन का अभ्यास करते हो तो ये सडन मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस आपके शरीर पे या मन पे बहुत ही सतही प्रभाव डालता है, बहुत ही गहराई से ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव नहीं होता है। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं और इस तरह से आपका हार्ट अटैक से बचाव होता है। दूसरी तरफ यदि आप रेगुलर बेसिस पे योगा और मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और कुछ हद तक आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नियंत्रित होता है, जिसकी वजह से हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने की प्रवृत्ति भी कम होती है। 2011 में किए गए माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल में ये देखा गया है कि जिन लोगों को रेगुलर योगा और मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया, उनमें एक साल बाद उनके ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और जिसकी वजह से उनके ब्लॉकेजेस में कमी आई और उनके एंजाइना के एपिसोड भी कम हुए। दोस्तों, यदि ये 3 अभ्यास यानी कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन, इनका रेगुलर अभ्यास यदि आप अपनी जीवन शैली में करते हैं तो इससे जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उनको भविष्य में हृदय की बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और जिन लोगों को पहले से कुछ दवाइयाँ चल रही हैं वो अपनी दवाइयों को चलाते हुए इन 3 अभ्यासों को रेगुलर अपनी जीवन शैली में शामिल करें तो उनको भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।